तैयारी कैसी रही? तैयारी तो मेरी बहुत अच्छी रही, उतार चढ़ाव आए लेकिन कंसिस्टेंसी थी और मुझे भरोसा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो उसी के भरोसे मैं आगे तक चलती रही और मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। कि जब तक आपको आपका रास्ता खुद नहीं पता हो तो भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी है, आपको चयन करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। मुकाम को हासिल करने में सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहा? माता पिता का। माता पिता का। मेरी बहनें भी दोनों बहुत सपोर्टिव है। जब भी मैं हताश होती थी तो वो दोनों मुझे हौसला देते कि नहीं दीदी ठीक है, पढ़ो, हो जाएगा। तो सोशल मीडिया मेरे लिए ज़्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल ओपिनियंस आप वेरीफाई नहीं कर सकते, तो वो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज करता है और ज़्यादा क्योटिक हो जाता है और आपका जो अटेंशन है उसको वो कम कर देता है। जो लोग कहते हैं कि लड़कियां लड़कों का बराबरी नहीं कर सकती, उनका कहना गलत हुआ। एक बार फिर जो है बिहार की लड़की, बिहार की बेटी बिहार को गौरवान्वित की है। हमारे साथ बीपीएससी और 7वीं की सिविल सेवा का रिजल्ट आने के बाद फर्स्ट रैंक लाई है प्रियांगी मेहता, हमारे साथ हैं। सबसे पहले बीपीएससी टॉप करने के लिए शुभकामनाएं। जी सर, धन्यवाद। तैयारी कैसी रही? तैयारी तो मेरी बहुत अच्छी रही, उतार चढ़ाव आए लेकिन कंसिस्टेंसी थी और मुझे भरोसा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो उसी के भरोसे मैं आगे तक चलती रही और मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। अच्छा, कॉलेज खत्म होने के कितने दिन के बाद ये मुकाम आप हासिल किए? कॉलेज मेरा 2022 में मैं ग्रेजुएट हुई हूँ, तो अभी 1 साल ऑलमोस्ट। इस मुकाम को हासिल करने में सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहा? माता पिता का। माता पिता का। मेरी बहनें भी दोनों बहुत सपोर्टिव है। जब भी मैं हताश होती थी तो वो दोनों मुझे हौसला देते कि नहीं दीदी ठीक है, पढ़ो, हो जाएगा। बेरोजगारी का दौर है, ऐसे में बहुत सारा कोचिंग संस्थान है जो युवाओं को रोजगार देने के नाम पे कोचिंग दे रहे हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा? कोचिंग माफिया जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि जब तक आपको आपका रास्ता खुद नहीं पता हो तो भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी है, आपको चयन करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। उनको पैसे बनाने हैं वो तो बोलेंगे ही। बेरोज़गारी क्यों हो रही है? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हम कहाँ अच्छे हैं। 2 चीज़ होती है, एक होता है एप्टीट्यूड, एक होता है आपका इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड आप क्या अच्छा कर सकते हैं, इंटरेस्ट आपको किस में रुचि है। कभी कभी हमें लगता है कि ठीक है, हम जैसे कुछ बच्चों को बोला जाता है कि ठीक है तुम्हारी सिविल सेवा में रुचि है, लेकिन उनके अंदर एप्टीट्यूड नहीं होता है वो करने का, तो वो कितनी भी मेहनत कर ले वो नहीं कर पाएंगे। तो वैसे बच्चे लास्ट में क्या होंगे, डिप्रेस्ड, कोचिंग माफिया का शिकार। तो मैं कहूँगी कि आप सिविल सेवा की तरफ तभी जाइए जब आपका एप्टीट्यूड भी हो, मतलब यू हैव दैट कॉम्पिटेंसी, और आपका इंटरेस्ट भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तभी आप जाइए, वरना आपको मूर्ख बनाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। यूपीएससी क्रैक करने के लिए अनेक युवाओं का सपना रहता है, उस सपना साकार करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, सबसे पहले तो जो इतने सारे मिथ होते हैं कि अगर आपने इतनी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई तो नहीं होगा, अगर आपने यहाँ से मॉक नहीं दिया तो नहीं होगा, अगर आपने किसी से कॉपी इवैल्यूएट कराई वो तो नहीं होगा। तो जितने भी मिथ थे मैं सबके अगेंस्ट जाके मैंने अपना रास्ता बनाया। तो अभी तो नहीं है, खैर मेरे को पता है कि ऐसा कुछ कोई एक रास्ता नहीं होता, सबके अलग अलग रास्ते होते हैं और आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना होता है। बहुत सा युवा हैं जो बीपीएससी को बहुत हार्ड समझ लेते हैं और तैयारी करना छोड़ देते हैं, उन युवाओं को क्या संदेश रहेगा? जैसे मैंने क्या बोला, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, ठीक है, कुछ लोगों को हार्ड लगता है तो मे बी उनके लिए जेन्युइनली हार्ड है। तो पहले अगर आप जैसे कि करियर, कोई भी युवा जो करियर बनाने की सोच रहे हैं, पहले पहले आपको लो हैंगिंग फ्रूट को टारगेट करना चाहिए। मतलब पहले कोई ऐसी नौकरी ढूंढिए जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, फिर आप जब वो अचीव कर लेंगे आपका मनोबल बढ़ेगा, तब आप उसके ऊपर जाइए। अगर आपने पहले ही, अगर सपोज आप एवरेज हैं, बिलो एवरेज है, आपने पहले ही चूज़ कर लिया आपको सिविल सेवा में जाना है, तो आप हताश हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक की जर्नी बहुत लंबी होती है। तो छोटे छोटे पड़ाव बनाइए और छोटे छोटे सक्सेस माइल्स बनाइए, तब आप उसकी तरफ जाइए। आपको इस मुकाम को हासिल करने में सोशल मीडिया का कितना बड़ा योगदान रहा? बहुत सारा लोग जो है आधुनिक युग में सोशल मीडिया को ही अपना माध्यम बना लिया है अलग अलग रिजेक्ट को तैयारी करने में। आपका कितना सहयोग किया सोशल मीडिया, या तो सोशल मीडिया से आप दूरी बनाकर इस मुकाम को हासिल किया? ऐसे मेरा सोशल मीडिया को लेके कोई पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा ओपिनियन तो नहीं है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, बट पर्सनली मैं थोड़ी ओल्ड फैशन हूँ, तो सोशल मीडिया मेरे लिए ज़्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल ओपिनियंस आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज करता है और ज़्यादा क्योटिक हो जाता है, और आपका जो अटेंशन है उसको वो कम कर देता है। आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, क्योंकि एक मिनट ये मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो, दूसरे मिनट वो देख रहे हो। अभी किसी ने यूपीएससी टॉप कर लिया, आप उससे इंस्पायर हो गए, कल किसी ने एसएससी टॉप कर लिया, उससे इंस्पायर हो गए, ऐसा नहीं चलता है। शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई थी आपकी? शुरुआती पढ़ाई मेरी 10th तक की सत्यम इंटरनेशनल स्कूल से हुई थी। 12th?
अरविंद महिला कॉलेज, श्री अरविंद महिला कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपकी इस मुकाम में बिहार सरकार की किन किन उपलब्धि की वजह रहा जो कि आज आप इस मुकाम पे हासिल किए हैं? जी, जब मैंने 12th में इंटर में पास किया था तो मुझे मेधा छात्रवृत्ति मिली थी। और उसके अलावा कि बिहार में जैसे कि आपको पता है कि सेफ्टी, तो बिहार नीतीश सरकार ने बिहार को लड़कियों के लिए सेफ़ बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। तो मैं बिहार में एक लड़की के तौर पे काफ़ी सुरक्षित महसूस करती हूँ। तो वो भी, उसका भी एक रोल होता है। अगर आप सेफ़ नहीं हो, अगर आप सिक्योर नहीं फील कर रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में। तो ऑब्वियसली बिहार सरकार का तो कंट्रीब्यूशन रहा है। क्या लगता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा लड़कियों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं और आरक्षण भी दिए हैं, तो मुख्यमंत्री जी के लिए क्या शब्द रहेगा? हाँ, उन्होंने बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। और पूरी बिहार की सारी औरतें हैं वो तो उनको हमेशा से सपोर्ट करती रही और आगे भी करती आएंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो भी कदम उठाएंगे वो नारी के हित में होगा। आखिरी सवाल रहा, जो युवा बीपीएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं वो किस प्रकार से तैयारी करें ताकि उनका भी सिलेक्शन आने वाले दिनों में हो? जैसे कि मैंने बोला, पहले खुद को जांचिए, खुद को आंकिए कि आप कहाँ खड़े होते हैं। अगर आपको लगता है कि बीपीएससी थोड़ा कठिन है, बहुत दूर है, तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, उसको पूरा करिए, तब वहाँ तक जाइए। अगर आपको खुद पे भरोसा है कि नहीं आप कर सकते एक ही बार में, तो उसकी तरफ जाइए। मतलब हर इंसान के लिए एक अलग तरीके की तैयारी होनी चाहिए। कोई भी किसी का पैटर्न, मेरा भी पैटर्न आप मत फॉलो करिए, अपना पैटर्न देखिए। यूपीएससी का रिजल्ट भी सुनने में आया है, आपका हो गया है? जी, मेंस हो गया, इंटरव्यू अभी बाकी है। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? अच्छा महसूस कर रहे हैं। आखिरी सवाल रहा था और युवाओं को खास अपील रहेगा, जो युवा बीपीएससी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, उनको प्रियांगी मेहता से सीखने की ज़रूरत है और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। एक और बात रहा, लोग जो है ज़्यादातर टाइम देते हैं, 6 घंटा 7 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं। आप किस प्रकार की पढ़ाई किए थे? ऐसे 6 घंटा मन होता है। अगर आपका मन लग रहा है सैचुरेट, आप नहीं पढ़ सकते, तो आप कितना भी दिमाग में डालो, दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मुझे जहाँ लगता था कि अब हो गया, अब मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करा, मैं रुक जाती थी। किसी दिन ज़्यादा कैपेसिटी, किसी दिन कम। एवरेज 4-5-6 घंटे, हाँ, लेकिन डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट थी, और इतना काफ़ी होता है मुझे लगता है। चलिए, तो बीपीएससी करने के लिए किन किन विषयों पर पढ़ाई की जाती है, कैसे की जाती है और किन को माध्यम बनाया जाता है, उन तमाम मुद्दों पे ये आपको बताए थे और जवाब दिए थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।